15 फरवरी 2019 जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की थर्ड आई रॉकी एक हाई रेजोल्यूशन स्पाइस सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रही थी। अचानक एक इंक्रिप्टेड कमांड अपलोड होती है। सैटेलाइट अपने पुराने पाथ से हटती है और उसका फोकस पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के एक सुनसान पहाड़ी इलाके पर लॉक हो जाता है। यह जगह थी बालाकोट। नीचे जमीन पर भी कुछ अजीब हो रहा था। पठानी सूट पहने, चेहरे पर गमछा लपेटे दो आदमी इस पहाड़ी कैंप के इर्द-गिर्द घूम रहे थे। यह आम पठान नहीं थे, यह रॉ के एजेंट थे। इन एजेंट्स ने जो देखा उसने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। यह कोई मामूली कैंप नहीं था, यह एक किला था जिसे जंगलों के बीच छुपाया गया था। यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। 500 से ज्यादा आतंकवादी जिहाद की तैयारी कर रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वही जगह थी जहां कभी अजमल कसाब जैसे दरिंदों को ट्रेन किया गया था। और सबसे खौफनाक खबर यह थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में 300 नए रिक्रूट्स यहां पहुंचने वाले थे। रॉ एजेंट्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस कैंप की चप्पे-चप्पे की तस्वीरें ली। यह तस्वीरें और ग्राउंड इंटेल नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर में पहुंची। रॉ चीफ अनिल धस्माना समझ गए कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो तबाही मचना तय था। इस इंटेल के मिलते ही भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कोर्ट ऑपरेशन शुरू होने वाला था। यह था ऑपरेशन बंदर 14 फरवरी 2019। भारत के इतिहास में यह दिन ब्लैक डे के नाम से दर्ज है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 दोपहर का वक्त सीआरपीएफ का काफिला जिसमें 78 गाड़ियां शामिल थी, अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इन ट्रकों में बैठे थे हमारे 2500 जवान। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने वाली है। काफिला अभी 15 मिनट ही चला था कि एक कनेक्टिंग रोड से एक गाड़ी हाईवे पर आती है। यह गाड़ी नॉर्मल नहीं थी, इसमें 300 किलो आरडीएक्स भरा हुआ था। सीआरपीएफ के ड्राइवर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी काफिले के एक बस से टकरा दी। एक तेज धमाका हुआ, इतना तेज कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन हिल गई। आग का एक गुब्बारा आसमान में उठा और देखते ही देखते हमारे 40 बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए।